की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो हम सभी आत्माएं इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, एक दो को मतलब चलते फिरते उठते बैठते अपनी कर्मस्थली जहां भी आपको मौका मिले आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। तो हम जो हर समय रोना धोना मचाते रहते हैं ना, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सदैव, क्या प्रश्न क्या था हमारा, कि बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा क्या। तो उनकी मुख्य धारणा है क्या, सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी रोना नहीं आता, और वो कुछ भी होता है तो नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, कल पहले भी हुआ था। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, बाबा ने देखिए एक नया स्लोगन हमारे लिए बना दिया है, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना।
बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो। कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह इनको यानी ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दो को सावधानी देने के लिए पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्माभिमानी भव और बाप को याद करो, वह है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मनमना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो, क्या जानते हो, हम रूहानी यात्रा पर हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है कि चलो भाई यहाँ घुमाओ, चार धाम की यात्रा कर लो, केदारनाथ चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ। बाबा कह जिस्मानी यात्रा में तुम्हारी रूहानी यात्रा है। हमें रूहानी यात्री, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विक्रमाजीत बनो। एक ही उपाय बाबा ने बताया कि मुझे मुझे सिर्फ मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो। एक है विक्रमाजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं, रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं। बाबा कह रहे सतयुग में कोई विकर्म होता नहीं, वहां रावण है ही नहीं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते, तुम जिस बाप द्वारा सब कुछ जान गए। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवा और किसी को ये सारा गुह्य ज्ञान पता ही नहीं है। तो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझना चाहिए कि खुद परमात्मा आकर मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। और तुम भी क्यों जानते हो, बाबा कह रहे तुम्हें भी क्यों पता है, क्योंकि तुम्हें बाप द्वारा सब नॉलेज मिली है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी। ये पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ये जिनका गायन भी होता है, पूजा भी होती है। जरूर वे शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वे एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वे सदैव पूज्य। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले व्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वे शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है, ज्ञान और भक्ति है ना। बाबा कह रहे तुमने भक्ति भी खूब की है, अब ज्ञान मिल गया तो तुम्हें किसी से माथा मारने की जरूरत नहीं है। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प या भक्ति का झाड़ चलता है। भाई हम भक्ति क्यों करते हैं, भगवान के सामने पूजा की, अब हम दुखी होने लगते हैं कि आ जाओ भगवान। मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपना ठीक ठाक सुबह से लेके शाम तक खेल रहा है, निकल गया जी खेलने के लिए, है ना। और वो सुबह से शाम तक खेलते खेलते शाम हो गई, तो क्या हो गया, वो थक भी गया, भूखा भी हो गया। तब उसे अपने माँ बाप याद आएंगे, तब वो दौड़ेगा अपने घर की तरफ। या उसे कुछ कष्ट होगा तब वो अपने माँ बाप को याद करेगा। तो हम भी तो ऐसे ही हैं। हमने सतयुग और त्रेता में हमने खूब सुख भोगा, लेकिन जैसी जैसे हमारी आत्मा की शक्ति कम होती चली गई तो हमने किसको याद करना शुरू कर दिया, परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प या भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भाव।
अल्प बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। शिव बाबा का जन्म कहाँ माना जाता है? भारत में। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, और कहीं तो मनाई नहीं जाती। और बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंचे, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोपियां तुम हो। सतयुग में गोपियों की बात नहीं रहती। वहां तो कायदे अनुसार राजा ही चलती है। चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं शिव बाबा। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचार्य। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। करण करावनहार है ना। तो बाबा देखो अपने आप को बता रहा हूँ कि सारे 84 जन्म का पार्ट है। तो मेरा भी, जैसे तुम एक्टर हो, मेरा भी पार्ट है यहाँ पर। मैं डायरेक्टर भी हूँ, क्रिएटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, करण करावनहार भी हूँ। क्या करते हैं बाबा? कोई पूछे क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, और क्या कहते हो जब बुलाते हो? चिल्ला चिल्ला के आकर के हमें पावन बनाओ। मैं इस पार्ट में बंधा हुआ। बाबा कह रहे भले ही तुम चिल्लाते रहो, लेकिन मेरा भी पार्ट है। मुझे मुझे भी पार्ट मिला हुआ है कि मैं इसी समय पर संगम युग पर ही आऊंगा। ऐसे कोई कह ना सके यह क्यों बना, कब बना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं। प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नट शैल में बार बैठ समझाते हैं बाबा। कह रहे शॉर्ट में मैं तुम्हें ये सारी बातें समझाता हूँ। यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। बाबा कह रहे ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा और मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं। ये सब बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्व शास्त्र में शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया? यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है, जिसमें हम सब बिछड़े हुए अपने बाप से मिलते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं सिकिला दे बच्चे। यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला, जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे, और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले। मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी है समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डाले यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो, फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धन खल्लास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे।
तो कौन बताएगा अभी तक बाबा ने क्या पढ़ाया हमें? हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी बोलते हैं कि जितने भी मेरे बच्चे हैं ना तो वो रोए ना किसी चीज को देख के वो घबराएं, जितना हो सके मुस्काए। वो ही मेरे सबसे अच्छे और सबसे प्रिय बच्चे होंगे और वो ही मेरे असली बच्चे होंगे। सबसे पहले तो ये बताया था बाबा जी ने। बाबा जी ने आज ये भी बताया है कि भाई संगम युग पे मैं आता हूँ, हमने बहुत भक्ति करी है, इस वक्त हमें ज्ञान का सागर मिल रहा है शिव बाबा के थ्रू। ये ड्रामा का पार्ट है। 5000 वर्ष पहले हमने बहुत सुख भोगा, सब कुछ देखा, अब उतना ही कष्ट मिला है। जैसे कर्म वैसा ही फल मिलेगा। अब इसको भी हमें हंसते हुए ही काटना है। साथ साथ शिव बाबा का ज्ञान हमें इसी टाइम पे संगम युग पे ही मिलना है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसे ही होता है। इस चीज का कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा ये कैसे होता अनादि है, ये बना ऐसा हुआ कैसे। ड्रामा है, बाबा कह रहे हैं अनादि बना हुआ हाँ जी, ड्रामा है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो आज शिव बाबा ने यही बताया है हमें कि भाई संगम युग है, ज्ञान की वर्षा मिल रही है, जितना हो सके मुझे याद करो। हम पतित दुनिया में हैं, हम रावण, अब रावण युग है, रावण युग दुनिया में है। राम राज्य में अब हम आगे सतयुग में ही जाएंगे। पतित से पावन बनना है अब हमें। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाबा कह रहे कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी वहां, बच्चे कभी नहीं कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। कहने का मतलब अगर घर में कुछ शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, रोने की क्या है, तो ब्लेसिंग्स दो कि चलो इस आत्मा का पार्ट पूरा हुआ, अब जा करके क्या करना है, अब जा करके अपना जो है अपना दुआएं करो, अच्छा घर मिले, अच्छा तन मिले, अच्छा सब कुछ मिले। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अपने आप को आप म्यूट कर लो। तुमको पतियों का पति मिला है। शिव बाबा कौन है? पतियों का पति, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वे कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा, जब पिछाड़ी के दिन होते हैं। मतलब हम जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया स्कूल में कि पूरा साल पढ़ते हो, है ना, उसके बाद साल के अंत में आपको पता चल जाता है क्या रिजल्ट आने वाला है। पुरुषार्थ के अनुसार पेपर होते हैं, तो ऐसे ही जो है बाबा कह रहे हैं तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब इसका अंत आने वाला होगा, है ना, संगम युग का अंत आने वाला होगा, तब तुम्हारे पेपर होंगे, तुम्हें सारे साक्षात्कार होंगे, सब पता चल जाएगा क्या होगा। बाबा कह रहे हैं रुद्रमाला कौन सी बनती है वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे। जब पेपर पास आने वाले होते हैं, लौकिक में भी कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं नहीं रिवाइज करो, एक बार करो, दो बार करो, है ना, और सभी पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा, मोह रखना एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा कह रहे प्यार मुझसे करो और सब तो ट्रस्टी होके, ये बच्चे भी तेरे, मतलब ये फैमिली भी तेरी, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये जो कर्म हम कर रहे हैं सब कुछ तुम्हारा, मैं तुम्हारा। तो मैं अगर बाबा का बन गया तो फिर क्या हुआ, बाबा जाने, है ना। तो बाबा कह रहे मोह नहीं रखना है, और मोह रखना भी तो है किससे? एक बाप से, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत तो निकाल दो, ममत तो निकाल दो, अपना कर्म करना है, धर्म करना है, लेकिन मोह नहीं करना है। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत तो निकाल दो, समझो ये सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ, विनाशी ज्ञान रत्न का ध्यान दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्त रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ मेरे लिए
मतलब मेल फीमेल की कोई नहीं, मैं तो आत्मा समझता हूँ। हाँ, शरीर अनुसार आत्मा मिली है तो चलो मेल फीमेल हो जाता है, अदरवाइज तो आत्मा है सब मेरे लिए। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स है, बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेते हैं, जितना जास्ती वर्षा पाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं, शिव बाबा या निराकार उनकी पूजा भी करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाए हैं, यह भी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रहा है, बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं, ये खूने नाहक खेल है, नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून, बाबा क्या कह रहे हैं, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उसको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़ाई है, तो नेचुरल कैलामिटी आनी ही है, वैसे कोई कर दे तो सजा हो जाए, लेकिन नेचुरल कैलामिटी हो जाए तो उसमें क्या होगा, विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। आज हम मृत्युलोक में हैं, कल हम अमरलोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी है बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं, यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी है बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं फिर सो जाते हैं, इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो लिख कर तो दो, तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना। बाबा तरीका बता रहे हैं सेवा करने का, कि जो भी है उसे बताओ कि ठीक है यहाँ तो तुम कर रहे हो, घर जाके भी करना है, ऐसे नहीं सो जाना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते बीके बने और बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना, बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही, तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा नहीं सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा तरीका बता रहे हैं कि कहीं तुम्हें सेंटर्स पे या प्रदर्शनी में भी जाने की जरूरत नहीं, कर्म करते हुए भी तुम कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देवधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुझे हुए, बताना है डीटी वर्ड सावनिटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सब कुछ के लिए शुक्रिया, हम आपके और 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 क्या, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ठीक है, तो और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया आज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जैसे हम कहीं कोचिंग पे लगा लेते हैं ना, और कोई हमें टीचर अच्छा मिल जाता है तो हमें ना फर्स्ट डिवीजन से पास करा देता है, तो हम दूसरे कोई बताते हैं कि भाई मैं तो वहाँ पढ़ा था, मेरे अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छा टीचर है, तो हम उसको देखते हैं। ऐसे ही बाबा हमें बता रहे हैं कि जब हमने बाबा का ज्ञान ले लिया, हमने स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, तो अब शुरुआत करो। लेकिन वो कह रहे थे ना बिगिन एट होम, तो पहले अपने शुरुआत करो। तो फिर उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जब हम किसी दुकान वगैरह का उदाहरण दिया कि या हम अपने घर में कुछ पोस्टर लगाते हैं तो वो सबसे अच्छे लगाते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, हमें खुशी है। तो बाबा कह रहे हैं एक एक अच्छी चीज याद रखनी है हम अपने आप को, ताकि तुम दूसरों को अच्छी तरह समझा सको या तुम गलत काम करने से बच सको। तो जैसे कि मैंने अपने मन में अपने उसमें लगाया हुआ है कि वन डे आई विल डाई, है ना, एक दिन तो नहीं है सबको, मैं मनूंगा, तो मैं ना उसी हिसाब से अपने कर्मों को ये ध्यान रखना है कि सब कुछ यही रहना है, मेरे संस्कार मेरे कर्म जो संस्कार बनेंगे वो ही जाएंगे। तो फिर उससे ना थोड़ा सा हम झंझटों से फंसते नहीं है उन झंझटों में। जी। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार हुआ वैसे तुम्हें दूसरों को करना है, और इसके लिए सबसे आसान है अपने कर्म इंद्रियों को, जो कि बड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने वश में रखना।
जी। ओम शांति दी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बात में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है, देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा ने कहा ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, हाँ, तो विक्रमाजीत बनना है। इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत 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 ध्यान रखना है। आज का वरदान देखिए, कितना प्यारा वरदान बाबा दे रहे। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। अगर बाबा ने कहा ना, सब कुछ ड्रामा साक्षी होके देखोगे तो परेशानी नहीं, कि ये तो नथिंग न्यू है, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, बाप का साथ और हाथ है तो यह कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को समाप्त यानी खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शीपन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे और न परेशान करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। आज का मीठा मोती, जैसे सूर्य को छिपा नहीं सकते, ऐसे सत्यता के सूर्य को भी कोई छिपा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, जैसे सूर्य को नहीं छिपा सकते, ऐसे सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं बाबा का, बाबा मेरा, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है वो ड्रामा का ही पार्ट है, ऐसे आपको। अच्छा, बेटा वहाँ सब कुछ और भरा क्या? पड़ा है।